खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड अंतर्गत स्थित बारी गांव आजकल एक अनोखी पद्धति की वजह से चर्चा में है। यह पद्धति है गुरुत्वाकर्षण पद्धति, जिसके माध्यम से बिना बिजली या डीजल पंप का उपयोग किए बारी गांव के लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। और इसका मुख्य स्रोत है हिरनी फॉल जलधारा, जो गांव के लिए वरदान साबित हो रही है। शानिका मुंडा, जो पेशे से चापाकल मिस्त्री, टेम्पो चालक और किसान है, उन्होंने पहले अपने खेतों में इस गुरुत्वाकर्षण पद्धति का इस्तेमाल किया। हिरनी फॉल जलधारा का पानी पाइपलाइन के माध्यम से उनके खेतों तक पहुंचाया गया। इसके बाद सानिका ने सोचा कि यदि यह पद्धति उनके खेतों के लिए कारगर है तो बारी गांव के लिए क्यों नहीं। उन्होंने इस पद्धति का इस्तेमाल करके बारी गांव में भी पानी की समस्या का हल निकाला। जहां पहले लोग पानी के लिए दूर दूर जाते थे, अब हर घर हर टोले में पानी की पहुंच सुनिश्चित हो गई है। हिरनी फॉल जलधारा, जो बारी गांव के पास स्थित है, एक प्राकृतिक स्रोत है जिसके पानी को पाइपलाइन के माध्यम से गांव तक लाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण पद्धति के द्वारा इस जलधारा से पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे न तो बिजली का खर्च आता है न डीजल का। अब बारी गांव में लोग आसानी से खेती और पीने के पानी के लिए इस जलधारा का उपयोग कर रहे हैं। शानिका मुंडा के इस प्रयास को अब अन्य गाँव में भी लागू किया जा रहा है। माननीय सांसद कालीचरण मुंडा जी ने भी बारी गांव का दौरा किया और इस पद्धति के बारे में जानकारी ली। आने वाले समय में खूंटी जिले के डीसी, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और ग्रामीण विकास के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य इस पद्धति को और अधिक गांव में लागू करना है, ताकि खूंटी जिले के सभी गांव में पानी की समस्या का समाधान हो सके। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। अभी हमारे बीच में सनिका दा है। सनिका दा एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खोज, ये ऐसा एक आविष्कार किया है जो नदी के पानी को बिना मोटर के द्वारा, बिना सौर ऊर्जा पंप के द्वारा, वैसे ही मैंने वहाँ नदी से खेतों तक पानी सप्लाई जाती है। और ये अद्भुत कार्य करने वाले हमारे बीच में है सनिका दा। आइए इनसे कुछ बारे में जानते हैं। हम हैं सनिका मुंडा, जो हम वैसे किए हैं कि ताकि बहुत आदमी का रोजगार बन रहा है। खेती करने के लिए अभी रानी पोल से पानी का अभी किए हैं। और अभी हमने वहाँ करीब 10 साल पूरा इसको बनाए हुए हैं। और 10 साल के बाद अभी बहुत लोग का तरक्की में निकल गया, तरक्की हो गया। तो हमने तो और इसके लिए और बढ़ा रहे हैं। अभी तुरंत हम संसद से बात किए और इसको और बड़ा करने का बात हो रहा है। कल हमारे खूंटी के माननीय सांसद कालीचरण मुंडा जी भी इस योजना को, इस आविष्कार को देखने के लिए अपने घर से गए और वो देख करके ताजुब हो गए। और उनको स्पेशली आज सुबह 6 बजे इनको आवास में बुलाया गया और बातें हुई कि आप किस तरह से इस तरह का आविष्कार किए हैं। बहुत सारी बातें हुई और अभी हम सनिका दा जो आविष्कार किए हैं वो पॉइंट में जाएंगे, वो स्थान में जाएंगे, ताकि उस जीता जागता हम लोग आपको लाइव दिखाएंगे। और सनिका दा पेशे से खेतीबाड़ी करते हैं और टेम्पो वगैरह भी चलाते हैं और चापाकल मिस्त्री भी, और चापाकल मिस्त्री भी है दादा। और बहुत पहले तो हम पूछना चाहेंगे दादा, इस तरह का आप मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला, कहाँ से देखे, या कोई कहाँ से आप सीखे? हमने देखिए कोई संस्था वाला हमको पाइप दिया था और उसी से हम लोग 3 एकड़ में खेती किए। इसी तरह सिर्फ पाइप लगा करके ही और 3 एकड़ में खेती किए तरबूज। उसके बाद उसी को देख करके हमने और संस्था वाला को बोले, NBJK नाम का जो संस्था है उसको बोले, तो उन लोग तुरंत बढ़ा करके अपने इंजीनियर को लेके गए और उसके बाद फिर उन लोग को दिखाए। उसके बाद उन लोग और बड़ा कर दिए। इसलिए फिर उसके बाद अभी 2-3 एकड़ में 3 एकड़ 3 किलोमीटर तक पानी अभी जा रहा है। अब बताइए, बिना मोटर के माध्यम से केवल पाइप को कनेक्ट करके
3 एकड़ 2 एकड़ की खेती हो रही है तो काबिले तारीफ है। नहीं, एक गांव पूरा हो रहा है। एक गांव पूरा हो रहा है, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है और दादा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको प्रोत्साहन राशि दे, फंड दे, ताकि ये और गांव में भी इस तरह का विकास कर सके। अभी तो सांसद से साहब से बात हुआ, हमारे क्षेत्र जितना भी पानी जाएगा टोटल अभी 1 महीने का अंदर में देख लेंगे बोले साहब। अभी हम लोग आए हैं रानी फॉल में, जहाँ से पानी सप्लाई जारी है। ये देखिए, यहाँ से पानी ये पॉइंट है, जाली लगा हुआ है जिसमें कंकड़ बालू ना घुस सके। वहाँ से लेकर के ये आपका पाइप कनेक्टेड है और ये कनेक्शन अंदर होते होते जा रही है। वो देखिए, आगे का नज़ारा मैं आगे से दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं सीमेंटेड किया हुआ है, ये एक्चुअली ये पाइप है। पाइप वहाँ से कनेक्ट है, पानी के माध्यम से वहाँ आ रही है और ये कनेक्टिविटी इस तरह का बरकरार है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये खूंटी जिला के रानी फॉल स्थित जगह है। इस तरह का ये पाइप आ रहा है और इस तरह का जोड़ करके इसको यहाँ पे आगे तक गया हुआ है। और यहाँ पर हाँ उधर से जो पाइप आया है जी, तो यहाँ पर बालू को स्टॉक करने के लिए एक पाइप नीचे लगा हुआ है ना। जी जी जी, ऐसा करके अच्छा और अच्छा, इसको समय समय पर मान लीजिए बालू भर जाता है तो यहाँ पर खोलना होता है इस पॉइंट को जी और खोलेंगे तो पूरा बालू निकल जाएगा जी ऐसे ही। और आगे में भी जगह जगह ऐसा पॉइंट बना हुआ है जी, ताकि छोटा मोटा कांकड़ा पत्थर सब और बालू सब घुस जाता है पाइप में, तो यहाँ से उसको निकाला जाता है और पाइप साफ किया जाता है जी। ये इस तरह का एक पॉइंट है, ये एक साफ करने वाला एक जरिया है। और यहाँ से क्या है कि बालू वगैरह जो पाइप में जो कंकड़ पत्थर बालू है उसको साफ करने के लिए प्रक्रिया है। और यहाँ से बालू वगैरह, यहाँ कंकड़ वगैरह यहाँ निकल जाती है और पुनः इस पाइप जो सप्लाई पाइप है वो साफ़ सुथरा रहता है, जिसके माध्यम से पानी का अवरोध नहीं हो पाता है। अभी हमारे बीच में बिनसय दा है, बिनसय मुंडा, और इन्हीं के बदौलत हम रानी फॉल आए हैं और जिसके माध्यम से ये टेक्निक और ये सिस्टम को हम लोग जान रहे हैं। दादा, ये कब से यहाँ पे इस तरह का पानी का सप्लाई किया जा रहा है, कब से ये शुरुआत हुआ? ये इसका शुरुआत करीबन 2010-11 से है। यहाँ पर एगो बाड़ी गांव का सानिका मुंडे करके है जी, वो चपकल मिस्त्री है जी और खेती बाड़ी करते हैं जी। वो एक बार संस्था वाला के द्वारा पाइप मिला था जी, जो काला वाला पाइप जी, और उसके बाद वो क्या किया है कि वहाँ पर नीचे साइड में तरबूज का खेती किया था जी। तरबूज का खेती किया था तो वो ऐसे जैसे मछली पकड़ने वाला को कैसे पानी में लगाते हैं उस तरह लगाया था पाइप और उधर लेके गया था, है ना जी। उसके बाद पानी अपने आप चलने लगा, बिना मशीन, बिना डीजल, बिना पेट्रोल, जी, जी। बिना बिजली से और जी, बिना मोटर से पानी अपने आप चलने लगा। उसके बाद नवभारत जागृत केंद्र करके एक संस्था चल रहा जी, है जी। उस संस्था को बोला कि नहीं, इस तरह करने से तो पानी बिना बिजली, बिना पेट्रोल, बिना मोटर से आसानी से किसानों को पानी मिलेगा बोल के बताया। तो संस्था वाला पाइप इन लोग को दिया और ग्रामीण बिछाया, वहाँ से शुरू तो हुआ था। अच्छा दादा, ये तो पाइप पतला है, अगर चाहिए, अगर प्रशासन या चाहेंगे, सरकार चाहेगी तो इसमें बड़ा पाइप बिछाया जा सकता है, जिसके माध्यम से और दूर दूर तक गांव में हम पानी सप्लाई कर सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर एक चेक डैम बनाया जाए 5 फीट का, जी 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 जी, इस स्थान पर, जी जी जी। तो यहाँ से गरम ज्यूरी जी
डोबू, ओतमोड़ा, जी कुद्दा, नामसिली, एटके, दुरुडे होते हैं, उधर पानी पूरा जाएगा। और इधर आपका जिलिंग किला, कोल में, पीड़ी हत्तू, कूड़ापूर्ति, आड़ा, इधर भी पानी जाएगा। करीबन यहाँ से 10-15 रेवेन्यू विलेज का किसानों को पानी आसानी से मिलेगा। और यहाँ पर कुछ खर्चा नहीं है, केवल पाइप का खर्चा है और बिछाने का खर्चा है, वो भी एक बार, पूरा जिंदगी में एक बार जी। उसके बाद अपने आप पानी बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना मोटर से किसानों को पानी मिलने लगेगा। और इस क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब की तरह पूरा खेती बाड़ी होगा और पूरा हरा भरा इस दुनिया रहेगा। खूंटी जिला में बहुत जगह है जहां फसल नहीं हो पाता है, उसमें तो सबसे बड़ा कारक है आपका पानी का समस्या। हाँ, पानी का अभाव से, पानी का अभाव के कारण इस क्षेत्र में खेती बाड़ी कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का व्यवस्था होगा तो तमाम जितने भी सूखाग्रस्त गांव हैं जहां पे पानी की समस्या है, जूझ रही है, वैसे जगह में, वैसे इलाकों में पानी सप्लाई किया जा सकता है। यदि हम लोग को सरकार ध्यान दिया, विधायक और सांसद यदि हम लोग को ध्यान दिया जी, तो पूरा दावा के साथ हम बोल सकते हैं कि हम लोग का कीता हतू जगह जिस तरह बुयाडी में सब्जी मंडी है उस तरह का। पुनः हम दूसरे पॉइंट में आए हैं, ये बारी गांव है और यहाँ पर भी ऑटोमेटिक पानी निकल रहा है और पूरे गांव वाले लोगों के लिए पानी का स्रोत है। सचमुच में बिना पानी का, बिना मोटर का पानी निकलना काबिल तारीफ है। ये दूसरा पॉइंट है। अभी हम लोग आए हैं बारी गांव में और ये मूढ़ू प्रखंड में आती है, गुटुहातू पंचायत। और इस तरह का देखिए, जो सनिका मुंडा जी है उन्हीं का ये आविष्कार है और गांव वाले लोगों ने इसका सहयोग किया। और इस तरह का बिना मोटर, बिना किसी पंप के माध्यम से भी नहीं हो रहा है, यह ऑटोमेटिक पानी निकल रहा है। बस ये एक तरह का नया खोज है, ये एक नया टेक्निक है जो सनिका दा लोग और पूरे तमाम गांव वाले लोगों ने मिलकर इस तरह का किया है और पानी निकल रहा है। आइए, हमारे बीच में एक गांव वाले दादा हैं। दादा, आप अपना परिचय बताइएगा। हम आलोत मुदवई। मेरा नाम है संदेर मुंडा और गांव बाड़ी है, प्रखंड है, गुटुहातू पंचायत है। हम लोग का ये पानी निकाल के इतना सुविधा मिला है कि मतलब में बिना मोटर, बिना मशीन इसको पानी और जगह जगह, हर जगह में निकलते रहे। इसमें खुशियों वाला को सुविधा मिला है कि हम लोग ये पानी निकाल के इतना फायदा उठा रहे हैं कि हमारा उससे जो मेहनत लगाएगा तो खेती हो, अगर मेहनत नहीं आएगा तो आदमी पानी निकाल के नहीं पाएगा। अगर इसमें पानी देख के मेहनत लगाएगा तो उसमें तो डीएम को और फायदा उठा देते हैं बस। और ये जगह है पूरा आदिवासी बेल्ट है। हाँ। और आदिवासी क्षेत्र में इस तरह का हो रहा है, ये बहुत काबिल तारीफ है। हेनीफॉल जलधारा और गुरुत्वाकर्षण पद्धति ने न केवल बारी गांव में पानी की समस्या हल की, बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि तकनीकी नवाचार और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आने वाले समय में इस पद्धति को खूंटी जिले के अन्य गांव में भी लागू करने की योजना है, जिससे हर गांव तक पानी की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।